हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान भी है, लेकिन अगर उसे ध्यान से ना समझा जाए तो ये भी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं से कम हो सकते हैं एग्जाम में, और ऐसा ना हो इसके लिए पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए और समझिए इस टॉपिक को, जो कि है पोलराइजेशन या ध्रुवण। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि पोलराइजेशन या ध्रुवण क्या है। जब हम बात पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश के ध्रुवण की करेंगे तो हम उसे भी अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे हम पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों हम ऐसा करते हैं, हम वो भी सीखेंगे। तो इसे जानने के लिए पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, कहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बिना डिले किए हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवण। तो हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। हम समझ लेते हैं कि क्या है पोलराइजेशन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया वेव्स क्या है, तरंग क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी सीखा, यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। अगर आपको अभी भी उसमें कोई डाउट है तो जल्दी से उस वीडियो पर आप जाएंगे और उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। आपकी हेल्प के लिए यहां भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिससे आप आसानी से वो भी समझ सकें। आज हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। ध्रुवण क्या है प्रकाश का, या किसी भी अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो उस अनुप्रस्थ तरंग में पोलराइजेशन यानी ध्रुवण क्या है, हम वो सीखने जा रहे हैं। तो यहां सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो शॉर्ट में हम आपको बता दें कि अगर तरंग के चलने की दिशा यानी तरंग के संचरण की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो डायरेक्शन जिस पे वेव चलती है उससे परपेंडिकुलर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हमारी वेव जा रही है और इससे परपेंडिकुलर अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, यानी ये पार्टिकल जहां है ये ऐसे वाइब्रेट करने लगे, लेकिन वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो ये हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। और अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की ही डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल वाइब्रेट करें, यानी पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तरंग संचरण की दिशा में हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं मीडियम के, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ वेव की, यानी कि जो तरंग का ध्रुवण है। जब हम वेव लाइट वेव लेंगे यानी प्रकाश लेते हैं तब हम इसी को पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। तो हम यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपको बता दें कि पोलराइजेशन हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में बिल्कुल नहीं मिलता, हमें कहाँ मिलेगा, ट्रांसवर्स वेव में, यानी सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही हमें मिलने वाला है पोलराइजेशन। यानी हमारी जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन करेंगे तो ही हमें पोलराइजेशन मिलेगा। अगर हमारी वेव ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है, तभी हमें पोलराइजेशन मिलेगा। और वेव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूं वीडियो का, या हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो, इसी चैनल पर आपको अवेलेबल है वीडियो, आप उसको एक बार पूरा देख लीजिए। तो हमने क्या यहां सबसे पहले सीखा कि अगर हमें पोलराइजेशन चाहिए तो वेव कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स,
ट्रांसवर्स वेव में हम बार बार बात क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी जो मीडियम के पार्टिकल हैं उसका वाइब्रेशन वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो जरा यहां एक और चीज ध्यान से देख लें, और उसके लिए मैं अपना कैमरा एक बार फिर से ऑन करूंगी जिससे मैं आपको कुछ और बातें बता सकूं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इस पेन को कहते हैं कि ये जो पेन की डायरेक्शन है ये हमें दे रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जो हमारा पेन है वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव दे रहा है। अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन है पार्टिकल का, यानी अगर ये तरंग चल रही है, ये वेव चल रही है और ये मेरे फिंगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है मीडियम के पार्टिकल का, तो ये ट्रांसवर्स वेव होगी। लेकिन वेव प्रोपेगेशन यानी तरंग के संचरण के परपेंडिकुलर तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पेपर का एक प्लेन कंसीडर करें और इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर हम इस पेन को लगा दें, तो इस पेपर के प्लेन में जितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे वो आपका जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। यानी इस पेपर प्लेन में जो भी लाइन है वो इस पेन से यानी वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर हमने यहां ये लाइंस आपको दिख रही होंगी फ्रेंड्स, ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। अगर इस तरीके की लाइन ड्रॉ की जाए, अब इसके ऊपर देखिए यहां सेंटर पर इस पेन को ऐसे हम रखें, तो ये जितनी लाइन है वो सारी की सारी इस वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन यानी जो पेन से शो हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी। तो और लेकिन इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव ही, अनुप्रस्थ तरंग ही हम इसको बोलेंगे। अब अगर ये हमारी अनुप्रस्थ तरंग में ये सारे वाइब्रेशंस हो यानी वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर जितने पॉसिबल डायरेक्शन हैं, इसमें मैंने शो कम ही किए हैं, आप और लाइन भी अगर इस पेपर में ड्रॉ कर देंगे तो वो सारी भी इस पेन की डायरेक्शन यानी वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होने वाली हैं। अब अगर हमारे पास ऐसी वेव है जिसमें वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वाली जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है वो सारी वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं, यानी सारी वाइब्रेशंस अलाउ हो रही हैं, तो हमारी वेव कही जाती है अनपोलराइज्ड, अध्रुवित कही जाती है। यानी वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन पर जितनी डायरेक्शन है पॉसिबल, उन सभी डायरेक्शन में अगर वेव का वाइब्रेशन हो रहा है तो हमारी वेव कौन सी वेव होगी? हमारी वेव हो जाएगी अनपोलराइज्ड। और अगर ये सारी वाइब्रेशन जो आपको दिख रही हैं इनमें से बाकी सबको रोककर किसी भी एक वाइब्रेशन को हम अलाउ करें यानी वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो अदर वाइब्रेशंस है उन सब को रोक ले, कोई एक एनीवन, चाहे हम ये वाला सेलेक्ट कर लें, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, लेकिन कोई एक ही वाइब्रेशन अगर हम अलाउ करते हैं और हमें ऐसी ट्रांसवर्स वेव मिल जाती है तो वो हम उसे बोलेंगे पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड वेव, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। और फ्रेंड्स ये फिनोमेना, ये जो प्रोसेस है जिससे हमने अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड वेव हमने प्राप्त किया है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो बड़े आराम से भी आपने देखा होगा, समझ भी लिया होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है आपका अनपोलराइज्ड लाइट, क्या होती है आपकी पोलराइज्ड लाइट। हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जरा सा, जिससे आपको थोड़ा सा और आसानी से चीजें समझ में आ जाए। देखिए अब हम यहां पे आएंगे जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी अभी। अ ट्रांसवर्स वेव यानी क्या है? आपकी पोलराइज्ड लाइट है ना। तो पोलराइज्ड लाइट अभी आपने समझ लिया, उसी को लिख देना है, तो आप डिफाइन कर लिए कि पोलराइज्ड लाइट क्या है। अ ट्रांसवर्स वेव इन विच vibrations are present
in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation is said to be unpolarized। यानी वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस पर सभी पॉसिबल डायरेक्शंस के जब वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं तो वेव अनपोलराइज्ड होगी। Now, if vibration of a wave are present in just one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation, सिर्फ एक डायरेक्शन की बची, बाकी सबको हमने रोक दिया। The wave is said to be polarized और plane polarized। यही चीज अभी मैंने आपको एक पेपर को यूज करके समझाया था जो आपने यहां डिफाइन किया। And the phenomena of restricting the oscillations of wave to just one direction, यानी वो फिनोमेना जिससे बाकी जो वाइब्रेशंस हैं किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव के चलने से परपेंडिकुलर प्लेन पर जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन सबको रोककर सिर्फ एक को हम जब अलाउ करते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ वेव। अब इसी बात को अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते हैं तो क्या कहते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो यहां क्या होगा, एक अनुप्रस्थ तरंग जिसमें तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में दोलन उपस्थित हो, अध्रुवित तरंग कहलाती है। यदि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में तरंग के दोलन मात्र एक दिशा में उपस्थित हो, बाकी सबको रोक दिया है ना, तो यह तरंग अध्रुवित, यह तरंग ध्रुवित या समतल ध्रुवित कहलाती है। यानी तरंग के संचरण के लंबवत तल पर जब सभी डायरेक्शंस के जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है सबकी वाइब्रेशंस होंगे तो वो अनपोलराइज्ड होगा, अध्रुवित होगा। और अगर तरंग के संचरण के लंबवत तल पर केवल एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन होगा लंबवत ही तरंग संचरण से, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो यह हमारा ध्रुवित या समतल ध्रुवित कही जाएगी वेव या तरंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्रुवित तरंग को ध्रुवित तरंग में परिवर्तित करते हैं ध्रुवण कहलाती है। अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में उपस्थित अन्य सभी दोलनों को रोककर मात्र एक दिशा के दोलन की अनुमति दी जाती है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को कहते हैं ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की किसी भी ट्रांसवर्स वेव की, किसी भी अनुप्रस्थ तरंग की बात की। अब इसी बात को ज्यादातर करके कई बार आपसे सिर्फ लाइट के केस में पूछ लिया जाता है। आपको कहा जाता है डेफिनेशन किसकी लिखने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण। तो बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने समझा हमें वही चीज करना है, डिफाइन हम वही करेंगे। बस यहां हम एक चीज आपको बता दें कि जैसे अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव की बात की, तो ट्रांसवर्स वेव में हम लोगों ने क्या कहा कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट कैसी वेव है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ वर्ड आ रहा है, ट्रांसवर्स आ रहा है, यानी कि लाइट में भी जो वाइब्रेशन होंगे वो लाइट यानी तरंग से के चलने के परपेंडिकुलर ही होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने मैकेनिकल वेव में जहां हमने पार्टिकल्स की बात की थी, जैसे कि अभी हम लोगों ने मैकेनिकल वेव में बात की, यानी हमारी जो लाइट चल रही है इस मीडियम के पार्टिकल्स इससे परपेंडिकुलर ही वाइब्रेशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही लाइट के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही
लाइट में भी वाइब्रेशन होगा, लेकिन लाइट में जो वाइब्रेशन है वो मीडियम के पार्टिकल्स नहीं करते, क्योंकि लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम जरूरी नहीं है। तो यहां वाइब्रेशन किसके होते हैं? लाइट के केस में जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक वेक्टर के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसके वाइब्रेशन होते हैं, जिसे बिल्कुल वैसे ही आप दिखा सकते हैं जैसे मैकेनिकल वेव में हम दिखाते हैं। यानी अगर हम दिखाना चाहें यहां पर, तो हम कहते हैं ये हमारी लाइट चल रही है और इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल जैसे हम मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव को दिखाते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही इसको दिखा सकते हैं। बस वेवलेंथ का अलग अलग वैल्यू होती है। इसलिए जब हम आगे के टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन हम कैसे करें, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। प्रोसेस सेम होगा, मटेरियल का डिफरेंस आएगा, वो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइट में अगर हमें पोलराइज लाइट हमें जनरेट करनी है, हमें पोलराइज लाइट चाहिए, तो हम क्या चीज यूज करें, किस तरीके का क्रिस्टल यूज करें तो हमें अनपोलराइज से पोलराइज लाइट मिल सके। अभी हम यहां डेफिनेशन में देख लेते हैं कि अगर हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन या पोलराइज्ड वेव को, तो अब अगर हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिफाइन करें या पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट की बात करें, यानी ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश की बात करें, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे अभी आपने लिखा था अनपोलराइज्ड वेव को, यानी अध्रुवित तरंग को लिखा था, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें लिखना है अध्रुवित प्रकाश को, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को। अब वेव की जगह हम लाइट यूज करेंगे, क्योंकि लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम यहां वाइब्रेशन की जगह क्या यूज करेंगे? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी जो हमने यहां कहा था ट्रांसवर्स वेव इन विच वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब हमें बताना क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, तो हम कहेंगे द लाइट वेव इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर प्रेजेंट, है ना। द लाइट वेव इन विच वाइब्रेशन, सिर्फ यही दो चेंज करना है हमें, बाकी सेम होगा। The light wave in which vibrations of electric vectors are present in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light is said to be unpolarized light. Okay? और बिल्कुल जैसे हमने पोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट किया, यानी बाकी वाइब्रेशंस रोककर सिर्फ एक वाइब्रेशन हमने लिया था, तो यहां पे हम वाइब्रेशन किसको लेंगे? इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन, यानी इफ द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, है ना, इफ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन लाइट वेव, ओके, आर प्रेजेंट इन जस्ट वन डायरेक्शन, if the vibration of electric vector of light wave are present in just one direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, the light wave is said to be polarized or plane polarized light. Okay? हमें लाइट यहां पे यूज करना है। और पोलराइजेशन क्या है जी? बिल्कुल वो फिनोमेना जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं, वही फिनोमेना होता है हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जब हम वेव, किसी भी वेव को पोलराइज कर रहे हैं तो हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ वेव, और जब हम लाइट वेव को पोलराइज कर रहे हैं तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसी को अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखें तो जहां एक अनुप्रस्थ तरंग हमने लिखा, वहां क्या कहेंगे? यदि किसी एक प्रकाश तरंग जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में इलेक्ट्रिक वेक्टर, विद्युत वेक्टर के दोलन उपस्थित हो, अध्रुवित प्रकाश कहलाती है। तरंग की जगह प्रकाश, ओके, और दोलन की जगह इलेक्ट्रिक वेक्टर के दोलन, ठीक है, क्योंकि यहां पार्टिकल का नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए यहां मीडियम के पार्टिकल नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशंस होता है। और अगर हम ध्रुवित की बात करें तो यदि
प्रकाश संचरण की दिशा, यहां तरंग की जगह प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रकाश के विद्युत वेक्टर के दोलन, है ना, तरंग का नहीं, प्रकाश के विद्युत वेक्टर के दोलन मात्र एक दिशा में उपस्थित हो तो यह प्रकाश, तरंग नहीं कहेंगे, प्रकाश कहेंगे जब हम प्रकाश का दोलन बता रहे होंगे तब, तो यह प्रकाश ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करते हैं उसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, या जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में उपस्थित अन्य सभी विद्युत वेक्टर के दोलनों को रोककर मात्र एक दिशा में विद्युत वेक्टर, है ना, फिर से विद्युत वेक्टर के दोलन को अनुमति दी जाती है, वह प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। सिर्फ ध्रुवण ना कह के हम कह देंगे प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि क्या होता है पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट और क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जब हम पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है यहां पर कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे शो करें। अब आप कॉपी में लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा सिंबल बताइए कि आपकी अनपोलराइज्ड लाइट को हम कैसे शो करें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी स्टार बना दें, इसका मतलब क्या, वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन पर जितने पॉसिबल डायरेक्शन है वो सभी यहां पे प्रेजेंट हैं, जैसा अभी हमने पेपर पे ड्रॉ किया था। तो ये स्टार बनाया, इसका मतलब क्या है, ये ऑल वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टार शो करता है आपका अनपोलराइज्ड लाइट को, या इसी को हम एक, ये हमारी वेव चल रही है इस डायरेक्शन में, यहां पर हम एक डॉट बनाए और एक ऐसे इसके ऊपर एरो बनाए। ओके, जब ये दोनों बनाते हैं तो भी ये शो करता है अनपोलराइज्ड लाइट को। क्यों, ये इसलिए अनपोलराइज्ड लाइट को शो कर रहा है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जहां रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, इसी चैनल पर आपको वीडियो हमने दिया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, जहां हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो आपने वही देखा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो वही हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर ये हमें एक वेक्टर दिया है तो इसको मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस वाले वेक्टर को हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा गिवन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। इसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारा मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट, मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट, जितने भी वेक्टर होंगे, जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, सबको हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस में वेक्टर के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, तो फ्रेंड्स हम सभी वाइब्रेशंस को ना लेकर के हम ये कह सकते हैं कि उन सभी वाइब्रेशंस को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लें। यानी ये वाला है, इसको भी हम एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दें, फिर ये वाला है इसको भी इन्हीं डायरेक्शंस में ब्रेक करें, फिर ये वाला है इसको भी इन्हीं डायरेक्शन में ब्रेक करें। तो पूरा स्टार को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से शो कर सकते हैं। यानी इस मतलब क्या हुआ कि हम पूरे स्टार को, ये जो हमारे पास स्टार आया है ना, इसको हम एक डॉट और एक एरो, अब डॉट क्या है और एरो क्या है ये भी हम आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से हम कैमरे पे आते हैं जरा सा, और कैमरे पे आकर के हम उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉट और एरो क्या था, देखिए जो पहला प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है स्टार जैसा, है ना, और इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हमने इस पेन से दिखाया था, नहीं पेन को इसके सेंटर पे लगाइए। अब ये देखिए पेन जिधर है उधर वेव चल रही है और ये सारी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस हैं
अगर लाइट है तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा। अब अगर आप इमेजिन करते जाइए, इसको हम ऐसे दिखाएं, है ना। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देखिए इसी चीज ऐसे जो दिख रहा था इसको हम टर्न करें, है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, जो आपको यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको दिख रही है। यहां पर देखिए आप, ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में क्या होगा, यहां से आपकी तरफ सीधे एरो निकल करके आए, वो पेन की डायरेक्शन होगी। लेकिन सेकंड वाले डायग्राम में आप देखें तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी हमने इस इमेज को इसको ऐसे घुमा दिया, तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई वेव की। तो बाकी एरोज को देखिए, देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जहां पे पेन लगाया, इसको ऐसे घुमाइए तो ये आपके सामने आते ही डॉट बन जाएगा, और दूसरा वाला डायरेक्शन है वो आपका एरो के फॉर्म में रहेगा। और बाकी जितने सारे डायरेक्शंस थे उन सबको हमने इसमें और इसमें ब्रेक किया, यानी ऑल डायरेक्शंस को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। और जब इसी को हमने इस ऐसे से ऐसे घुमाया तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो डॉट बन गई और ये वाली डायरेक्शन आपकी एरो बन गई। यानी पूरे स्टार को एक डॉट और एक एरो से हमने रिप्रेजेंट किया। दैट मीन्स ए और बी जो अभी हम लोगों ने देखा, ये दोनों ही किसको शो कर रहे हैं, ये दोनों ही शो कर रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट को। तो फ्रेंड्स, आप अनपोलराइज्ड लाइट तो समझ गए। अब आपने क्या कहा, हमने इसको पोलराइज कर दिया, यानी वेव के चलने की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उससे परपेंडिकुलर प्लेन पर जब सारे पॉसिबल वाइब्रेशंस थे तो वो थी अनपोलराइज्ड, और जब सारे पॉसिबल वाइब्रेशंस में से हम सिर्फ एक वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं, बाकी सबको रोक देते हैं, तो वो बन जाती है पोलराइज्ड लाइट। तो फ्रेंड्स, जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट को एक डॉट और एक एरो से रिप्रेजेंट किया, जिसने सारे पॉसिबल वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर शो कर लिए, तो जब ये पोलराइज्ड होगा, और क्यों शो किया, क्योंकि और इनके अलावा, इन दो डायरेक्शंस के अलावा बाकी सबको हम इन डायरेक्शंस के कंपोनेंट में ब्रेक करके शो कर पा रहे थे। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है पूरे स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब अगर आपने लाइट को पोलराइज कर दिया तो सारे वाइब्रेशंस में से सिर्फ एक वाइब्रेशन पॉसिबल होगा। तो हम कह सकते हैं या तो हमारे पास ये एरो होगा और या हमारे पास ये डॉट, एक ही डायरेक्शन होगा, यानी तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कोई एक डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर occurs only in one direction, okay, then it is polarized light। तो ये अब ये वाला जो सिंबल है ये पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि यहां देखिए डॉट ऐसे नहीं लगाया ना हमने, इसलिए ये पोलराइज्ड है। अच्छा, ये भी आपका पोलराइज्ड है क्योंकि यहां पे हमने एरो वाली डायरेक्शन हटा दी, सिर्फ डॉट वाला लिया। तो ये दोनों सिंबल जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये दोनों सिंबल किसके हो गए हैं, ये हैं आपके पोलराइज्ड लाइट के। या तो एक एरो दिखाएंगे या हम डॉट दिखाएंगे। जब हम एरो और डॉट दोनों लगा देते हैं तो वो हो जाता है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को सिर्फ एरो और डॉट से नहीं, हम स्टार से भी शो करते हैं। और स्टार को हमने कैसे एरो और डॉट से दिखा लिया वो भी आपने देखा कि उसका रीजन क्या था, क्योंकि हम उनको किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर पाते थे, और वो डायरेक्शन थे आपके एरो एंड डॉट वाले। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे बने रहिए। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।